चलिए नेक्स्ट जो है हमारा अगला टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखिए, अ फोर साइडेड पॉलीगन इज ए क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी चार साइड का पॉलीगन, ऐसा 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 कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए आप। ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स होता है चार के लिए हम यूज़ करते हैं, क्वाड फोर के लिए। तो फोर साइडेड जो भी पॉलीगन होगा उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। पहले तो आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चार साइड होते हैं और चार एंगल होते हैं। देखिए अब यहाँ पे साइड में आप ये फिगर जो दे रखी है यहाँ पे, इसमें फोर साइड है। कौन सी साइड है? देखिए, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये। इनके नाम क्या क्या हो गए? देखिए, ये साइड यहाँ से ये वाली साइड, ये क्या है? ए बी। देखिए यहाँ पे दिया गया है साइड ए बी। फिर दूसरी साइड क्या है? बी सी, तीसरी सी डी और चौथी डी है। एक चीज़, चलिए अब इसमें दूसरी चीज़, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं ये आपने नोटिस किया? क्वाड्रिलेटरल में टोटल साइड कितनी है? चार, फोर साइड है टोटल क्वाड्रिलेटरल में। और एंगल, चलिए एंगल देखते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने एंगल हो इसके अंदर? 4 एंगल। और 4 एंगल्स के नाम क्या है? देखिए, ये वाला कौन सा है? एंगल ए, ये वाला हो गया। ये वाला एंगल कौन सा है? इसको क्या लिखेंगे हम? एंगल बी। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एंगल सी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये एंगल डी है। इसके जो है चार नाम हो गए। एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि क्वाड्रिलेटरल में जो नाम लिखे गए हैं, आप देखिए सीक्वेंस से लिखे गए हैं। यहाँ पे ए है, ये ए है, फिर ये क्या है? बी, ये सी, ये डी। मीन्स मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें जो है नाम जो है मैं सीक्वेंस से लिखूँगा, चाहे तो ऐसे लिखूँ ए, फिर इधर को बी, सी और डी। इसको मैं जो है दूसरी तरह से जो है अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी सी डी सीक्वेंस से है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखिए कि मैं लिखूँ यहाँ पे ए, फिर यहाँ लिखूँ बी, फिर इधर लिखूँ सी और फिर इधर लिखूँ डी। ये गलत है। ये तरीका क्या है? ये तरीका गलत है। आपका जो नोटेशन होना है वो एक सीक्वेंस में चलेगा। या तो इधर से इस तरफ को सीक्वेंस बनेगी यहाँ से, या इधर से ऐसे सीक्वेंस बनेगी इधर को, ए बी सी डी या ए बी सी डी। तो ये हो गया इसका क्वाड्रिलेटरल का नोटेशन। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये है क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। और चलिए इसको देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड देखिए, एक साइड देखिए ए बी, देख रहे हैं साइड, ये है साइड ए बी और ये साइड कौन सी है? बी सी।
ये एडजेसेंट साइड क्यों है? क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रही है, मिल रही हैं, इसलिए ए बी और बी सी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड है। दूसरी एडजेसेंट साइड कौन सी है? देखिए सी डी और डी ए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड मतलब आसपास वाली साइड है। ओके, अब अपोजिट साइड क्या होती है? अपोजिट साइड होती है, देखिए इसको अब ऐसे समझेंगे हम। अपोजिट साइड ए बी कौन सी साइड है? ये। इसके जस्ट दूसरी तरफ कौन सी है? डी सी साइड। तो ए बी और डी सी क्या है? अपोजिट साइड है। और दूसरी अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये ए बी, ए डी और बी सी, ये अपोजिट साइड है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें पता लगी, एडजेसेंट साइड, मैं इसको यहाँ पे एडजेसेंट साइड जैसे ए बी और बी सी, जहाँ पे पॉइंट कॉमन है, ये वाली साइड का भी एडजेसेंट, और अपोजिट जो आपस में टच नहीं करते हैं, जैसे ए बी के सामने क्या है? डी सी, ये अपोजिट साइड है। चलो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, हम टर्म्स को लिखते आते हैं, जब आपको पता रहे कि हम किस किस टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। पहली टर्म हमने पढ़ी है अभी, एडजेसेंट साइड्स पढ़ी। दूसरी टर्म हमने क्या पढ़ी? अपोजिट साइड्स। तीसरी टर्म देखिए क्या आ रही है इसके अंदर, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल वही जैसे हमने अपोजिट साइड पढ़ी वैसे ही है। इसके सामने ये वाला एंगल है, तो ये क्या है? अपोजिट एंगल है। इसके सामने ये एंगल अपोजिट है। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल ए और एंगल सी, ये है अपोजिट एंगल। और दूसरा पेयर क्या है अपोजिट एंगल का? अपोजिट एंगल का दूसरा पेयर क्या है बताओ? वो है एंगल बी और एंगल डी। ठीक, और चौथी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब जो पास पास वाले हैं, जैसे ए के पास क्या है? बी, तो ए बी क्या है? ए, एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या बता सकते हैं आप? एंगल सी और एंगल डी, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ये चार हमने चीज़ें पढ़ी, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स। क्लियर? चलिए अब जो है हम इसके नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज में जाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। चलिए पहले तो इसने बोला रफ स्केच बनाइए PQRS का। बनाते हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। तो ये लीजिए। अब इसका नाम कैसे लिखना है हमने बताया था, मैंने सीक्वेंस में लिखते हैं एक तरफ से PQR, इधर मत लिखना, इधर लिखना है RS। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल क्या होते हैं? जो अपोजिट पॉइंट्स को जो है यहाँ पे हमारे वर्टिसेस जो हैं अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ से ये है, देखिए ठीक से दोबारा से, ये क्या हो गया? डायगोनल। और दूसरा डायगोनल कहाँ से आएगा? देखिए ये। तो अब डायगोनल का नाम क्या हो गया? देखिए
पहला डायगोनल है कौन कौन से हो गया देखिए सबसे पहले पी क्यू, सॉरी पी और आर, अपोजिट साइड ये एंगल्स इसको मिला रहे हैं वर्टिसेस को, पी और आर, ये एक डायगोनल हो गया। और दूसरा डायगोनल कौन सा है, एस और क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल कहाँ पे मिल रहे हैं, मीटिंग पॉइंट डायगोनल्स का कौन सा है, ये वाला मीटिंग पॉइंट है। अब एक इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है, तो हमें क्या पता था कि चारों लाइनों के अंदर का जो एरिया है वो इंटीरियर है और बाकी क्या है, एक्सटीरियर। तो मान लीजिए पॉइंट वो है सपोज सेंटर में, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल जो है कहाँ पे है, इंटीरियर में। मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स is in the interior। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब इसमें भी देखिए वही है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच बनाते हैं हम लोग। ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे पकड़ देता हूँ, ऐसे, और KLMN इसका नाम हमें रखना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया मैंने, KLMN, सीक्वेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। ओके, अब 1 बाय 1 जो है, पहला ए पार्ट को करते हैं। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन कौन सी होंगी, इसके अपोजिट कौन सी है, ये, और इसके अपोजिट कौन सी है, ये। तो NM एंड KL ये अपोजिट है। अपोजिट वो हैं जो आपस में जिनके टच ना करें पॉइंट। और दूसरी कौन सी अपोजिट साइड, KN एंड LM। क्लियर। देखिए ये और ये लाइन आपस में टच नहीं करती है, अपोजिट है। ये लाइन और ये लाइन टच नहीं करती है, ये अपोजिट है। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। चलिए 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। देखते हैं एंगल कहाँ पे है इसके अंदर। एक एंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो अपोजिट एंगल कौन से हो गए, देखिए एंगल K एंड एंगल M। ये साइड और ये साइड अपोजिट है। और इसमें दूसरा कौन सा है, देखिए एंगल L एंड एंगल N, ये भी अपोजिट है। सी पार्ट देखिए क्या है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मीन्स जिनका एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। तो चलिए देखते हैं। एडजेसेंट साइड हो गई हमारी KN एंड KL, ये एक साइड हो गई। और दूसरी कौन सी हो गई, MN एंड ML। और D देखिए क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन्स जो एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं यहाँ पर, जिसका यहाँ पे जैसे K, एंगल K और एंगल N,
ये क्या है एडजेसेंट, और दूसरा क्या है एंगल एल मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंड एंगल एम। ये जो है आपका इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।